स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी पार्ट 2 भगवान महावीर, इसकी हम रीडिंग करेंगे। ठीक है। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में ईसा से 540 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वर्धमान का बाल्यकाल अन्य राजकुमारों की भांति सुख में बीता था। उनकी शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया गया। ठीक है। थोड़े ही समय में राजकुमार वर्धमान सभी विद्याओं और कौशलों में निपुण हो गए। बड़े होने पर उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से किया गया। उनके एक पुत्री भी पैदा हुई। राजकुमार वर्धमान का मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। सत्य और शांति की खोज में उन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। आपको मेरे साथ ही रीडिंग करनी है। ठीक है, आप भी रीडिंग करिए। 12 वर्षों के कठिन तप के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सफलता पूर्वक कठिन तप करने और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण वे महावीर कहे गए। उनके द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार करना प्रारंभ किया। लगभग 30 वर्षों तक घूम घूम कर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। अंत में लगभग 72 वर्ष की आयु में पटना के निकट पावापुरी नामक स्थान पर ईसा से 468 वर्ष पूर्व उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान महावीर ने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना ही मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी ने मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध और सदाचारी बनने पर बल दिया। महावीर स्वामी ने आचरण की शुद्धता पर बहुत बल दिया। महावीर स्वामी ने वैदिक धर्म के यज्ञों और कर्म कांडों को अनावश्यक बताया। उनका विचार था कि यदि आचरण शुद्ध हो तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया। कुछ प्रश्न पूछूंगी। ये चैप्टर आपने रीड किया है ना, तो इसी से मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी। ठीक है। तो बताइए, महावीर के बचपन का नाम क्या था? आपने पढ़ा था ना यहाँ पे, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 540 वर्ष पूर्व। ईसा मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, मतलब ईसा से 540 वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है। उनके माता और पिता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। आपसे और क्वेश्चन पूछूं मैं। अच्छा, बताइए कि उनकी शादी किससे हुई थी? उनका विवाह किससे हुआ था? तो महावीर का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से किया गया था। उनकी एक पुत्री भी पैदा हुई थी। ठीक है। आपको
इसमें और भी क्वेश्चंस है, इधर भी क्वेश्चंस है। 20 वर्ष की उन्होंने कब संन्यास ले लिया था? आपने पढ़ा था ना यहाँ पे, उन्होंने 20 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था, ठीक है। और फिर उन्होंने कितने वर्षों तक अपने धर्म का प्रचार किया? उन्होंने 30 वर्षों तक घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार किया। उनकी मृत्यु कब हुई? उनकी 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुई? पटना के निकट पावापुरी नामक स्थान में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि महावीर जो है वो उनका क्या विचार था, कि उनको क्या लगता था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो वे ये सोचते थे, उनका ये विचार था कि यदि आचरण शुद्ध हो तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये आपको चैप्टर समझ में आया? 1-2 बार आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको इस पार्ट की एक्सरसाइज समझाऊंगी, ठीक है। अभी मैं केवल समझा रही हूँ, जब मैं कॉपी में लिख कर दूंगी फिर आपको इसको लिखना रहेगा, ठीक है, कॉपी में। और बुक में भी मैं दूंगी, इसकी फ़ोटो खींचकर अभी मैं दूंगी, तो आपको ये अपनी बुक में भी फिल करना है, ठीक है। शब्दार्थ: बाल्यकाल, बाल्यकाल मतलब होता है बचपन। दीक्षा मतलब ज्ञान, पढ़ाई जो हम करते हैं। उचित, उचित मतलब क्या होता है? ठीक। प्रचार, प्रचार मतलब फैलाव। लक्ष्य, लक्ष्य मतलब क्या होता है? उद्देश्य। मोक्ष मतलब जीवन मरण से मुक्ति। अब प्रश्न उत्तर पर आते हैं। भगवान महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपने पहले भी पढ़ा है। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में ईसा से 540 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। भगवान महावीर के बचपन का क्या नाम था? भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। भगवान महावीर के माता और पिता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। आप अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। भगवान महावीर ने कौन सा धर्म चलाया? भगवान महावीर ने जैन धर्म चलाया। भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त करने का कौन सा मार्ग बताया? भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए बोला कि मन और वचन तथा कर्म से शुद्ध और सदाचारी बनना है। आचरण शुद्ध हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, बताया है, ठीक है। अब हम आते हैं रिक्त स्थान पर। ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसमें से 2 शब्द यहाँ दिए गए। आपको जो सही लगेगा आप उसको यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे महावीर के बचपन का नाम क्या था? अशोक था कि वर्धमान था? वर्धमान था ना, तो आपको यहाँ पे वर्धमान लिखना है और वर्धमान पर ऊपर टिक लगाना है। वर्धमान के माता पिता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। कि महामाया और मौर्य था? नहीं ना, उनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। वर्धमान का विवाह किससे हुआ था? यशोदा से कि यशोधरा से? वर्धमान का विवाह यशोदा से हुआ था। वे 20 वर्ष की आयु में वर्धमान ने संन्यास ले लिया। 20 वर्ष में ही लिया ना, कि 30 वर्ष में संन्यास लिया था, ठीक है। महावीर स्वामी ने कौन सा धर्म चलाया? बौद्ध धर्म की जैन धर्म? महावीर स्वामी ने जैन धर्म चलाया, ठीक है। अब ये सही गलत, महावीर ने कौन सा धर्म चलाया था? जैन धर्म। ये क्या बोल रहा है? महावीर ने ईसाई धर्म चलाया। सही कि गलत? गलत। महावीर ने बाल्यकाल में दुख बीता? महावीर का बाल्यकाल दुख में बीता? नहीं, महावीर का बाल्यकाल ये देखो राजकुमारों की भांति सुख में बीता था, ठीक है। वर्धमान की शिक्षा दीक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। वर्धमान की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध था, ये देखो शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध था, इसलिए ये भी गलत होगा। महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा। सही। ये देखिए आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, महावीर ने 72 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ दिया था, ठीक है। ने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य विलासितापूर्ण जीवन जीना है। नहीं, महावीर ने क्या बताया था कि उनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मनुष्य का लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना, तो इसलिए ये गलत होगा। अब हम आते हैं विलोम शब्द पर, ठीक है। आपने इंग्लिश में अपोजिट वर्ड पढ़े होंगे ना, इसी प्रकार हिंदी में भी विलोम शब्द होते हैं। जैसे जन्म का मरण, अंत का आरंभ, शांति का अशांति, उचित अनुचित, आवश्यक का अनावश्यक, सत्य का असत्य, बाल्यकाल का वृद्धावस्था,
शुद्ध का अशुद्ध, कठोर कोमल, मुक्त ग्रस्त। ठीक है, ये आपके विलोम शब्द हो गए। अब यहाँ पे ये सही वर्तनी पर टिक लगाइए, मतलब यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं, जो सही होगा उस पर आपको टिक लगाना है। जैसे शिक्षा की शिक्षा, इनमें से कौन सा सही होगा? ऐसा लिखते हैं ना अपन, शिक्षा, तो ये सही होगा। पुत्री या पुत्री, तो क्या सही होगा? पुत्री। विद्याओं या विधाओं, तो क्या सही होगा? विद्याओं। निपुण या निपुण, इनमें से दोनों में से क्या सही होगा? निपुण। अब संन्यास या संन्यास, तो इनमें से क्या होगा? संन्यास। मार्ग या मार्ग, मार्ग। प्रारंभ प्रारंभ, इनमें से क्या सही होगा? हम प्रारंभ ऐसे लिखते हैं ना, तो ये सही होगा। मोक्ष या मोक्ष, ये सही होगा। मोक्ष हम ऐसे लिखते हैं ना कि ऐसा। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज समझा दी है। मैं इसके अभी फोटो भेज रही हूँ, तो आपको अपने बुक में ये एक्सरसाइज फिल करनी है। ठीक है, फिर मैं इसको कॉपी में लिख कर दूंगी, तो फिर आप लोग कॉपी में भी इसको लिख लीजिएगा।